तो स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो पे। आज की जो वीडियो ये बेसिकली होने वाली है उन सी सेक्शन फीमेल्स, उन अपकमिंग मॉम से जो मॉम बन चुकी हैं कि अपना वेट कैसे वो कम करें और अपना सी सेक्शन के बाद निकला हुआ पाउच को कैसे वो फिक्स कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं कैसा वर्कआउट होना चाहिए, कैसी आपकी डाइट होनी चाहिए, दोनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं जो आपका बेली फैट है वो कैसे जाएगा। तो अभी तक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेज आप यहाँ पे बहुत ज्यादा जो आपकी कैलोरीज इनटेक थी वो लगभग डबल थी, यानी कि मेंटेनेंस कैलोरीज से आप ज्यादा खा रहे थे, जो कि जाहिर सी बात है आप खाओगे सो दैट आपका जो बेबी है वो हेल्दी हो सके। अब इस फेज में यानी कि आफ्टर प्रेगनेंसी आपको अपने मील्स को कंट्रोल करने पड़ेंगे, बट इतनी ज्यादा कंट्रोल हमें नहीं करना कि हमारी बॉडी अभी ऑलरेडी रिकवरी फेज में चल रही है। अगर यहां पे आप बहुत क्रैश डाइटिंग, कीटो डाइट, वाटर डाइट, फ्रूट डाइट शुरू कर दोगे तो आपके बॉडी में बहुत ही बड़ा डेंट दे के जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। से नो टू एनी क्रैश डाइटिंग, से नो टू एनी फ्रूट डाइट, वो आपके बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो क्या है ठीक वो जान लो। मैं आपको कैलोरीज के पचड़े में नहीं पढ़ाऊंगा कि यार इतनी कैलोरीज खानी है, रोटी गिन के खाओ कि इसमें कितनी कैलोरीज है, दाल में कितनी कैलोरीज है। ऐसे करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपको बाकी भी काम है। तो सिंपल फंडा बता रहा हूं कैसे चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो। इसका नाम है पोर्शन कंट्रोल, यानी कि जिन दिन में जितनी भी आपकी मील्स हैं, 2, 4, 6, 5 और जितने भी चीजें खाते हो, उसका जो पोर्शन है पहले महीने के लिए 10% से कम कर दो। केवल थोड़ा सा कम करना है। नेक्स्ट मंथ से उसको 30% से ऑफ कर दो, यानी कि 30% कम कर दो। और तीसरे महीने से 50% कम कर दो, यानी कि अगर आप दिन भर में 8 रोटी खा रहे हो तो उसको 4 रोटी की तरफ ले जाओ। ये सबसे सिंपल टेक्निक है, यहाँ पे कोई भी डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाय 1 कप पीते थे तो वहां पे आप हाफ कप कर दो, यानी कि 50% ऑफ। तो बहुत ड्रास्टिक चीजों को चेंज करोगे तो आपकी बॉडी कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। वेट तो लूज कर लोगे, बट जैसे ही अपने नॉर्मल डेली लाइफ में आप आओगे वो चीजें आपको बाउंस बैक फिर से मिल जाएंगी। तो ऐसा वेट लॉस करो जो बहुत सस्टेनेबल तरीके से आप उसको लॉन्ग लास्टिंग तक ले चलो, सो दैट वैसी बॉडी को मेंटेन रख सको। 2 महीने का वेट लॉस फिर तीसरे महीने गेन, ये आपके साथ अक्सर होता है। क्यों? क्योंकि आप कोई एक फिक्स डाइट, फिक्स पैटर्न ऑफ वर्कआउट को फॉलो नहीं करते हो। तो क्रैश डाइटिंग करोगे तो ये चीजें आपके साथ हमेशा होंगी, इसका आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 है जो आपका सोडियम इंटेक है, यानी कि सॉल्ट इंटेक है। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। जो हमारे बॉडी में कैल्शियम और सोडियम की रिक्वायरमेंट है वो लगभग 5 से केवल 8 ग्राम है, यानी कि सॉल्ट इंटेक वो दिन की केवल 5 ग्राम है। बट हमारे इंडियन डाइट में ये सॉल्ट इंटेक लगभग 12 से 15 ग्राम तक हो जाता है। किसी दिन अगर हम बाहर में या शादी में खा लेते हैं तो वो सॉल्ट इंटेक लगभग 25 से 30 ग्राम हो जाता है। तो जब जब आप ज्यादा नमक खाओगे आपकी बॉडी वाटर होल्ड करना शुरू करेगी। इसीलिए आपने कभी देखा होगा, आप अगर आप वेइंग स्केल पर खड़े हो तो आपका वेट सुबह कुछ बताता है, शाम को कुछ बताएगा। तो क्या 4 घंटे में बॉडी हमारी फैट परसेंटेज को इंक्रीज कर लिया? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। यह आपकी बॉडी में वाटर वेट है जो कि फ्लश आउट नहीं हुआ है, बॉडी आपकी स्टोर रखी हुई है। तो क्या करना है, जितने भी मील्स हैं वहां पे आपको ऊपर से नमक ऐड नहीं करना है, केवल और केवल हमें कुक्ड नमक ही खाने हैं। सपोज करो आपने सैलेड रखा, वहां भी ऊपर से नमक डाल दिया, ये है रॉ नमक, ये आपके बॉडी वाटर होल्ड करेगी। दाल बना रहे हो, दाल में आपने नमक डाला, दाल पक गई, साथ में नमक भी पक गया, यानी कि दाल के साथ नमक भी कुक्ड हो गया, तो वो हुआ हमारा कुक्ड सॉल्ट। तो वो बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है। जब जब आप ऊपर से नमक खाओगे वो आपके बॉडी में वाटर होल्ड करेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी मील में ऊपर से नमक नहीं खाना है। नंबर 3 है वो है शुगर इंटेक। Give me sugar. More. बहुत अच्छी चीज नहीं है, आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, बट जो लोग एडिक्टेड हो गए, जिनको बिना चाय पिए उनका दिल नहीं गुजरेगा दिन, यानी कि मूड स्विंग होता रहेगा, पूरे काम पे इफेक्ट पड़ता है अगर वो चाय नहीं पीते हैं, तो उनको मैं ड्रास्टिक बोल दूं यार तुम चाय पीना छोड़ दो, तो उनसे ये नहीं होगा। मेरे बोलने से अगर आपसे होने लगे तो चीजें बहुत ईजी हो जाती है ना। तो ऐसा नहीं करना आपको। आपको जो चीनी है या रिफाइंड शुगर है, व्हाइट शुगर, उसको इजीली रिप्लेस करना है किससे? या तो शुगर फ्री से या फिर जैगरी पाउडर से। इसका आपको ध्यान रखना है। हाँ, आपको कैलोरीज तो उतनी ही मिलेंगी, चाहे आप चीनी खाओ चाहे आप गुड़ खाओ, दोनों में ऑलमोस्ट कैलोरीज इंटेक है वो उतना ही है,
बट थोड़े बहुत आयरन और मिनरल्स का फर्क है। मैग्नीशियम ज्यादा मिलेगा आपको गुड़ में, आयरन आपको ज्यादा मिलेगा, जिंक आपको मिलेगा, बट शुगर यानी कि जो रिफाइंड शुगर है, व्हाइट शुगर है, वहां पे केवल और केवल कैलोरीज मिलेगी। तो जो भी चीजें मीठा बना रहे हो आप, वहां पे रादर हम लोग चीनी यूज करें, वहां पे आप इजीली आप यूज कर सकते हो क्या, वो है गुड़ यानी कि जैगरी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब आती है कि आपके लिए कौन सा वर्कआउट बेस्ट है। देखो कोई भी वर्कआउट बेस्ट नहीं होता है, बट आपको वर्कआउट को चेंज करते रहना बहुत जरूरी है। अगर यहां तक वीडियो देख ली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यहां पे कोई भी वर्कआउट आपके लिए बेस्ट नहीं है, वो है आपको एक तरीके के वर्कआउट को बहुत लंबे समय तक परफॉर्म नहीं करना है। तो हमेशा हफ्ते या 10 दिन पे आपका वर्कआउट पैटर्न है वो चेंज हो जाना चाहिए। चाहे मेरी वर्कआउट कर लो, चाहे आप किसी की भी वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो। बेली की बेस्ट वर्कआउट बोलोगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख के परफॉर्म कर सकते हो। इसका आपको ध्यान रखना है, केवल बेली के साथ फुल बॉडी को भी ट्रेन करना जरूरी है। इस पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सीरीज बनाया है, तो मेरे प्लेलिस्ट पे चेक करोगे आपको वहां पे कंप्लीट विद इक्विपमेंट्स विदाउट इक्विपमेंट्स पूरी सीरीज बनी हुई है। तो उसको चेकआउट करो, उसको फॉलो करना शुरू करो, जितने भी वर्कआउट आपसे हो पाए एटलीस्ट करने की हैबिट डालो। अब टिप नंबर 4 है, वो है हीट जनरेट करना। यानी कि कोई भी दिन भर की ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करो ज्यादा से ज्यादा जहां पे आप फैट बर्निंग जो कैपेसिटी है वो इंहांस हो, जहां पे ज्यादा स्वेटिंग हो। स्वेटिंग का फैट लॉस से कोई लेना देना नहीं है, बाय द वे आपको क्लियर कर, स्वेटिंग नहीं होती है तो कोई बात नहीं, बट ऐसी फिजिकल एक्टिविटी ऐड करो जहां पे आप ज्यादा हाई इंटेंसिटी लगा के यानी कि मेहनत करके आप अपने बॉडी से कैलोरीज बर्न करो। अगर आपके पास टाइम फ्रेम बहुत लिमिटेड है, छोटा बच्चा है, आपको देखभाल में आपका ज्यादातर समय चला जाता है, तो आप क्या करोगे? और आपको हीट भी प्रोड्यूस करना अपने बॉडी से, स्पेशली आपका जो लोअर पाउच है वहां से। तो मैं यहां पे इक्विपमेंट्स बता रहा हूं जो कि स्पेशली आपके बेली फैट में ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट करेगा। आइए देखते हैं क्या है वो इंटरेस्टिंग सा इक्विपमेंट्स। तो ये है फिटपिक की तरफ से आने वाला स्वेट स्लिम बेल्ट। ये मार्केट का जो चीप प्रोडक्ट है स्वेट स्लिम बेल्ट, उससे कंप्लीटली डिफरेंट है। तो बेस्ट पार्ट मुझे ये लगी इस फिटपिक बेल्ट की, और जो भी आपके फिटनेस गोल है उसको अचीव करने में ये बेल्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आप इसको कभी भी कहीं भी पहन सकते हो। वॉक कर रहे हो वहां पहन के चले गए, आप रनिंग कर रहे हो वहां पे पहन के चले गए, जुम्बा कर रहे हो वहां भी चले गए, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो भी आप इसको पहन के वर्कआउट कर सकते हो। किचन में कुछ काम कर रहे हो वहां पे इस बेल्ट को आप यूज कर सकते हो। अब यहां पूछोगे यार सर हीट जनरेट का क्या हुआ? तो जो इस प्रोडक्ट में मटेरियल यूज किया गया है वो है नियोप्रेन। ये 5 गुना ज्यादा हीट जनरेट करेगा, स्पेशली आपके लोअर पाउच में, इसके मटेरियल के वजह से। तो अगर आप इसको पहन के वर्कआउट करोगे तो आपको हीट जनरेट स्पेशली आपका लोअर पाउच में बहुत ज्यादा फील होने वाला है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट मुझे ये लगी कि जिन फीमेल्स की बैक बेसिकली कमजोर हो जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी, वो हार्ड वर्कआउट नहीं कर सकती हैं, हेवी सामान लिफ्ट नहीं कर सकती हैं, वर्कआउट करते समय उनको बहुत डर रहता है कहीं मेरी बैक में प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इस बेल्ट के थ्रू अपने बैक को आप सपोर्ट कर सकते हो और आपकी बैक कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर आप इसको पहन के परफॉर्म करते हो, चाहे रनिंग, चाहे जुम्बा, चाहे डांस, चाहे एरोबिक्स, कुछ भी परफॉर्म करो, आपको बैक में काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हो बहुत जल्दी वाटर वेट कम करना, तो इस बेल्ट के साथ आप ज्यादा पानी पियोगे, यानी जो 20% वाटर इनटेक करना बढ़ा लेना, और आप ज्यादा से ज्यादा वाटर वेट भी लूज कर सकते हो। सो ये थी डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग सी सेक्शन के बाद बेली फैट को कैसे कम करें, सी सेक्शन के बाद वेट लॉस कैसे कर सकते हैं बिना किसी डाइटिंग, बिना किसी अच्छा खासा क्रैश डाइटिंग को फॉलो किए। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो होंगी। इसके अलावा चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट लेना तो मुझे आप इंस्टा हैंडल पे मैसेज फॉलो कर सकते हो। चाहते हो मैं आपको पर्सनल ट्रेनिंग दूं तो उसका डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और ये बेल्ट चाहिए तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं ऐड कर रहा हूं, वहां से आप ले सकते हो। छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह आप पूरी करते हो फिर से कर दोगे, वो है चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके तब जाना, सो दैट जैसे ही नई वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग सी वीडियो में।